अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड एम। जैसे पहले हमने पढ़ा था सीआरएस का क्या मतलब था, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोड एम। अब हमें बनाना है आरआरएस मोड एम। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, फ्रॉम ए सीआरएस मोड एम इफ वी डिलीट इंटीजर्स विच हैव अ कॉमन फैक्टर विद एम। आपको क्या करना है, सीआरएस मोड एम सेट में से वो सारे नंबर्स हटा दो जिनकी m के साथ जीसीडी 1 से ज्यादा आ रही है, मीन्स जिनका m के साथ कोई कॉमन फैक्टर है, ठीक है, या ये कह दो जिनकी m के साथ जीसीडी 1 से ज्यादा आ रही है। सीआरएस मोड m सेट में से वो सारे मेंबर्स हटा दो, वो सारे इंटीजर्स हटा दो, तो जो बचा हुआ सेट बचता है उसको क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m। अब इस सेट के अंदर सिर्फ कौन से वाले एलिमेंट्स बचेंगे, इसमें सिर्फ वो एलिमेंट्स बचेंगे जिनकी m के साथ जीसीडी 1 आ रही है, क्योंकि सीआरएस में तो दोनों तरह के एलिमेंट होते थे, वो भी जिनकी m के साथ जीसीडी 1 है और वो भी जिनकी m के साथ जीसीडी 1 नहीं है। तो उनमें से हमने वो सारे हटा दिए जिनकी m के साथ जीसीडी 1 नहीं थी, तो जो बच गए वो कौन से बचे, जिनकी m के साथ जीसीडी 1 है, और उसके सेट को क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मोड m। और इन शॉर्ट इसको कैसे लिखेंगे, आरआरएस मोड m। देखो डेफिनेशन कैसे बताइए, ए सेट ऑफ 5m इंटीजर्स। अब ये कैसे लिखा कि 5m इंटीजर्स हैं, क्योंकि ऐसे कितने इंटीजर बचते हैं जिनकी m के साथ जीसीडी 1 आ रही हो, कितने बचते हैं, 5m बचते हैं, ठीक है। सो ए सेट ऑफ 5m इंटीजर्स हुज लीस्ट रेजिड्यू मोड m आर a1 a2 a5m। जब हम सीआरएस मोड m में कहते थे तो हम लीस्ट रेजिड्यू वहां पर कहते थे 0, 1, 2 से लेकर m-1 तक सारे कवर होने चाहिए थे, ठीक है। सीआरएस मोड m सेट में क्या होता था, लीस्ट रेजिड्यू जब हम निकालते थे तो वो 0 से m-1 तक सारे कवर होते थे, लेकिन यहाँ पर 0 से m-1 तक में से सिर्फ कौन से कवर होने चाहिए, जिनकी m के साथ जीसीडी 1 है, सिर्फ वही लीस्ट रेजिड्यू आने चाहिए जिनकी m के साथ जीसीडी 1 हो। और ऐसे नंबर कितने होते हैं जिनकी m के साथ जीसीडी 1 है 0 से m-1 के बीच में, 5 ऑफ m, ठीक है। So a set of 5 of m integers whose least residue mode m are a1, a2, a5m। उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, in some order is called a RRS mode m where ai's are positive integer less than m and co-prime to m। ai's जो है वो नंबर हैं जो m से छोटे हैं और जिनकी m के साथ जीसीडी 1 है, ठीक है। ये मैं यहाँ बता चुकी हूँ कि RRS मोड m में कौन से वाले नंबर्स आते हैं, जिनके लीस्ट रेजिड्यू वो आते हों जो कि m से छोटे हों और जिनकी m के साथ जीसीडी 1 हो, ठीक है। यही चीज यहाँ पर बता रखी है। दूसरी डेफिनेशन हम क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स a1, a2, ak, किसी भी सेट को RRS मोड m कब कहा जाएगा, अगर इन सभी नंबर्स की जीसीडी m के साथ 1 हो, ठीक है। कोई भी दो नंबर इनमें से आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए, और अगर हम कोई भी ऐसा इंटीजर लेते हैं n जिसकी जीसीडी m के साथ 1 हो, ठीक है, फॉर ईच इंटीजर n रिलेटिवली प्राइम टू m, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा ai मिलेगा जिसको कि वो n कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी n जिसकी m के साथ जीसीडी 1 है वो n इनमें से सिर्फ और सिर्फ किसी एक को ही कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन सीआरएस और आरआरएस की एक जैसी सी है, बस फर्क क्या है, सीआरएस में m मेंबर्स आते थे, आरआरएस में 5 ऑफ m मेंबर्स आते हैं। सीआरएस में वो मेंबर्स आते थे जिनके लीस्ट रेजिड्यू होते थे 0 से लेके m-1 तक सारे, कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए था, कोई भी इनमें से छूटना नहीं चाहिए था। लेकिन आरआरएस मोड m में वो मेंबर्स आते हैं जिनके जब हम लीस्ट रेजिड्यू निकालते हैं तो वो नंबर आने चाहिए जो m से छोटे हों और जिनकी m के साथ जीसीडी 1 हो, ठीक है। और ऐसे नंबर काउंटिंग में कितने होंगे, 5 ऑफ m। इसके भी कोई दो मेंबर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए थे, और आरआरएस के भी कोई दो मेंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होने चाहिए थे, ठीक है। वहां ये कंडीशन नहीं होती थी सीआरएस में कि सीआरएस के हर मेंबर की m के साथ जीसीडी 1 है, लेकिन आरआरएस में ये कंडीशन है कि आरआरएस के हर मेंबर की m के साथ जीसीडी 1 है, क्योंकि वो तो हमने हटा ही दिए, सीआरएस में से हमने वो मेंबर तो हटा ही दिए जिनकी m के साथ जीसीडी 1 नहीं आ रही थी, हमने रखे ही सिर्फ वो हैं जिनकी m के साथ जीसीडी 1 आ रही है।
ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ RRS मोड M। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने S में ये 8 मेंबर्स लिए, ठीक है। अब हमें देखना है मोड 15 के हिसाब से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 15 से इन सबको डिवाइड करके रिमाइंडर पता करेंगे। तो इन्होंने लिखा है रिमाइंडर आए हमारे ये सारे, ठीक है। या ये कह दो कि ये नंबर्स इन नंबर्स को कॉन्ग्रुएंट है, कोई किसी को कोई किसी को, ठीक है। ये काउंटिंग में कितने हैं, 8, और ये सारे के सारे नंबर हमारे 15 से छोटे हैं और इन सब की 15 के साथ GCD 1 आ रही है, ठीक है। ठीक है, और ये काउंटिंग में कितने हैं, 8, और 5 और 15 भी कितना होता है, 8, ठीक। इन सबको आप 15 से डिवाइड करके और फिर इनके लीस्ट रेजिड्यू निकाल सकते हो। ये तो सिर्फ इन्होंने इस चीज को लाइन वाइज लिख के दिखा दिया। 1 से 15 तक के नंबर्स जिसकी 15 के साथ GCD 1 आ रही है और जो कि 15 से छोटे हैं, ठीक है। तो किसी भी सेट को अगर हमें चेक करना है कि वो RRS मोड M है या नहीं है, तो हम इन सब के क्या करेंगे, लीस्ट रेजिड्यू निकालेंगे। जिसको निकालने का क्या तरीका था, आप M से इन सबको डिवाइड करके रिमाइंडर्स लिख दो जो आए, ठीक है। लीस्ट रेजिड्यू निकाले और वो सारे वो नंबर होने चाहिए जो M से छोटे हैं और जिनकी M के साथ GCD 1 है, और सारे नंबर कवर होने चाहिए, कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो गिवन सेट है वो क्या बन जाएगा, RRS मोड। इस क्वेश्चन में कितना था, 15। ऐसे ही 1 2 3 4 ये भी एक RRS मोड 5 है, क्योंकि ये सारे नंबर्स 5 से छोटे हैं, इनकी 5 के साथ GCD 1 है। ये काउंटिंग में 5 और 5 होने चाहिए थे, 5 और 5 का आंसर होता है 4, तो ये काउंटिंग में 4 है, सारे के सारे 5 से छोटे हैं और इनकी 5 के साथ GCD 1 है। ऐसे ही ये वाला सेट, ये वाला सेट और ये वाला सेट, ये सब क्या है, CRS मोड 5। CRS मोड 5 में 5 मेंबर होने चाहिए थे, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, और साथ में ये तीनों सेट CRS बनने की कंडीशन को फुलफिल भी कर रहे हैं। जबकि RRS वाले सेट में कितने मेंबर होंगे, 5 और 5, जो कि कितना है, 4, ठीक है। तो ये सेट शो कर रहा है RRS मोड 5 को, जबकि ये तीनों सेट शो कर रहे हैं CRS मोड 5 को।